ये एक ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो चल रहा है। ये वाला क्रॉस सेक्शन यहाँ से ग्राउंड से H1 हाइट पर है और ये वाला यहाँ से H2 हाइट पर है। इतने पोर्शन को हम लोग, पूरे में लिक्विड फ्लो कर रहा है, इतने पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं। इस पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और कोई पूछे कि बर्नौलीज इक्वेशन किस पर बेस्ड है, तो वही एनर्जी कंजर्वेशन। W ऑल इक्वल्स टू डेल्टा के। अब देखते हैं इस पर क्या क्या, इतने सेक्शन पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा। इधर से जो लिक्विड है उसके प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है F1। इस पर इधर से जो लिक्विड है, इधर जो लिक्विड भरा हुआ वो उसको इधर प्रेस कर रहा है विथ फोर्स F2। तो प्रेशर की वजह से इधर से फोर्स F1, इधर फोर्स F2। कुछ देर के बाद आफ्टर dt टाइम देखेंगे तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे खिसक चुका होगा। पहले ये पोर्शन यहां से यहां तक था, अगले dt टाइम में थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर ये पोर्शन आ चुका है। यहां पर लिक्विड का स्पीड v1 और इस जगह लिक्विड का स्पीड है v2। ठीक है। अब यहां पर जब ये इधर से इधर गया, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क कर कौन कौन रहा है ये समझते हैं। तो एक तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, जो दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जरा ध्यान से समझना, dt टाइम में यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से जो इस फोर्स का वर्क हुआ F1, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है छोटा सा, ये क्रॉस सेक्शन यहां से यहां पहुंच गया कितने टाइम में, dt टाइम में। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, v1 इंटू dt। तो प्रेशर फोर्स का वर्क हो गया F1 v1 dt, और इधर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा v2 इंटू dt। तो माइनस फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, v2 इंटू dt, प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी। अब ये बात जरा ध्यान से समझना, ग्रेविटी का वर्क हम लिख रहे हैं। तो एक चीज देखो, ये जो हम लोग डायग्राम बनाए इसी को हम यहां फिर से बना रहे हैं समझने के लिए। पहले पोर्शन ये था, अब ये थोड़ा सा खिसका और थोड़ा सा खिसक के यहां आ गया। तो जब थोड़ा सा खिसक के यहां आ गया तो देखो इतने पोर्शन में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। जब ये यहां से खिसक के यहां आया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बस ऐसा समझ लो कि ये वाला जो पोर्शन था ये उठकर यहां आ गया। इसके इस वाले पोर्शन को काट कर यहां जोड़ देंगे तो ये आगे वाला लेंथ बन जाएगा। ये ऐसे, और बाद में ये ऐसे। तो ये जो गैप था ये वाला उठकर यहां आ गया। तो इसको उठाकर यहां रख देंगे तो इतना पोर्शन तो जैसा पहले था वैसा का वैसे ही रह गया। तो ग्रेविटी का वर्क लिखना है तो ये dm मास उठकर यहां से यहां आ गया। तो कितने हाइट पर, h1 हाइट पर था और यहां से h2 हाइट पर चला गया।
ये पूरा का पूरा पोर्शन डिस्प्लेस हुआ है, समझना डिस्प्लेस हुआ है। तो पुराना वाला जो पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक का, और नया वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसमें ये वाला पार्ट कॉमन है। तो हम लोग बस ये मान सकते हैं कि ये वाला उठाकर यहाँ रख दो, नया वाला पोर्शन बन गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी में ये जो डीएम मास था, वो डीएम मास h1 हाइट से उठकर h2 हाइट पर चला गया। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो गया? वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस ऑफ dm इंटू जी h2 माइनस h1 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज लिखने के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन था, इस पूरे का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था। बाद में ये जब आगे डिस्प्लेस हुआ तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां चला गया। तो इतने पोर्शन में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं, खाली ये वाला उठकर ऐसा मान लो कि यहां आ गया। बाकी पुराने वाले पोर्शन में और नए वाले पोर्शन में इतना पार्ट कॉमन है, तो इतने के काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आया। ये वाला ऐसे मान लेते हैं कि उठकर यहां आ गया, तो इसका स्पीड जो v1 था वो v1 से हो गया v2। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू dm v2 स्क्वायर, हाफ dm इंटू v2 स्क्वायर, और इनिशियली हाफ dm इंटू v1 स्क्वायर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोग लिख दिए वर्क एनर्जी थ्योरम का फ्लूइड के इस पोर्शन पर। नाउ F1 कितना है? F1 है प्रेशर, यहाँ का जो फोर्स होगा ये प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 इंटू A1 इंटू V1 इंटू dt, ये F2 है। तो P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू dt माइनस dm इंटू G इंटू H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू हाफ dm इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये dm क्या चीज है? dm ये वाला मास है। अगले dt टाइम में जो ये यहां से यहां तक चला गया, तो ये वाला मास dm है। तो इस dm को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतने पार्ट का वॉल्यूम, ये इस पार्ट का लेंथ कितना है? v1 इंटू dt इंटू एरिया इंटू डेंसिटी, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो जितना ये dm मास यही है उतना ही उठकर यहाँ पर आया, तो इसको भी dm लिख सकते हैं। तो दिस इज रो इंटू A2 इंटू V2 इंटू dt, बराबर ही होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। तो ये dm मास, ये लेंथ है v1 इंटू dt, तो इसका वॉल्यूम हो गया A1 V1 dt, तो इसका मास हो गया रो इंटू A1 V1 dt। सिमिलरली ये हो जाएगा V2 इंटू dt लेंथ, जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के दौरान किए थे। V2 इंटू dt लेंथ इंटू एरिया कर दोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास। तो dm जो है वो इसके बराबर है। तो यहां पर आ गया P1 A1 V1 dt माइनस P2 A2 V2 इंटू dt माइनस dm को दोनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दो, रो इंटू A1 V1 dt इंटू G H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू हाफ रो A1 V1 इंटू dt V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब ये A1 V1 A2 V2 सेम ही है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और dt कैंसिल हो गया। यहां पर अपने पास बचा P1 माइनस P2 माइनस रो GH2 प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो 1 वाला सारा टर्म एक तरफ ले आओ, P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन 1 के लिए
या ये जो पॉइंट 1 था यहाँ के लिए P1 प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और 2 के लिए P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ये बराबर है, मतलब इन जनरल फ्लूइड में हम लोग बोल सकते हैं कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, इन तीनों का जो सम है ये कांस्टेंट है। स्ट्रीमलाइन फ्लो अगर हो रहा है तो लिक्विड में वहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर, इन तीनों का सम किसी भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा। यही बर्नौलीज इक्वेशन है। This is based on energy conservation। तो ये हो गया बर्नौलीज इक्वेशन का एक्सप्रेशन। अब पूरा डायनेमिक्स इन्हीं दो इक्वेशन पर बेस्ड है। बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं। तो अप्लाई करते हैं इसको। ये एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा, इधर कम है। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, इस जगह क्रॉस सेक्शन एरिया है A। अब ऐसे फ्लोइंग ट्यूब में कहीं पर लिक्विड का अगर प्रेशर मेजर करना हो तो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा होल किए और एक पतला सा पाइप कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ के प्रेशर के हिसाब से इस कॉलम में लिक्विड राइज कर जाएगा। इन दोनों पाइप में लेवल का डिफरेंस दिख रहा है h। यहाँ पर लिक्विड का वेलोसिटी है v। ठीक है, तो ये एक ट्यूब में लिक्विड फ्लो कर रहा था स्ट्रीमलाइन फ्लो में। इन दोनों जगह ये पतला सा पाइप लगाया। ये प्रेशर मेजर करने का एक तरह से डिवाइस है। इससे पता चल जाता है कि जो लिक्विड राइज किया उसके हिसाब से वहाँ का प्रेशर का आइडिया लग जाता है। तो हम लोग को इन दोनों कॉलम का जो हाइट का डिफरेंस है ये बताना है। फाइंड वैल्यू ऑफ h। तो ये h का जो वैल्यू है ये बेसिकली यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंस देगा। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये जो हाइट का गैप दिख रहा है ये नेग्लिजिबल है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया में जो फर्क की वजह से ये जो डिफरेंस है इसको नेग्लिजिबल मानना है। तो ये h का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। करते हैं।
देखो, सबसे पहले तो यहां पर वेलोसिटी कितना है v डैश, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें, a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, तो 2a इंटू v इज इक्वल्स टू a इंटू वी डैश, तो v डैश का वैल्यू आ गया 2v। अब हम लोग ये h का वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं समझो। सबसे पहले देखो, इस ट्यूब में जो हो रहा है ना, ये तो डायनेमिक्स है, लेकिन ये वर्टिकल ट्यूब में जो हो रहा है वो फ्लूइड स्टैटिक्स है, इसमें रुका हुआ है फ्लूइड। तो यहाँ प्रेशर पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस रो जी एच है ना, ये हाइट के साथ जो प्रेशर का वेरिएशन है, ये सब स्टैटिक्स में वैलिड है ना। स्टैटिक्स का फंडा डायनेमिक्स में नहीं लगाना है। यहाँ और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस हम दो तरीके से लिखने वाले हैं। एक तो इस लिक्विड में जो, इस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, डायनेमिक्स लगाकर निकाल लेंगे बर्नौलीज इक्वेशन से, और दूसरा इसमें जो रुका हुआ फ्लूइड है, तो स्टैटिक्स के हिसाब से यहाँ का प्रेशर लिखेंगे, यहाँ का प्रेशर लिखेंगे और डिफरेंस लिख देंगे। तो उन दो तरीके से प्रेशर डिफरेंस आएगा, एक डायनेमिक्स वाले तरीके से, एक स्टैटिक्स वाले तरीके से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। लगा कर देखते हैं। पहले हम अप्लाई कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन इन दोनों क्रॉस सेक्शन पे। यहां का प्रेशर मान लेते हैं P1 है, तो P1 प्लस, बर्नौलीज इक्वेशन था P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो रो जी एच क्या था, उस क्रॉस सेक्शन का रेफरेंस लेवल से हाइट, जो हम लोग ये डेरिवेशन में ये फोटो बनाए थे, तो ये H1 ये H2, तो रेफरेंस लेवल से उस फ्लूइड के इस पॉइंट का हाइट, जहां पर हम लोग बर्नौलीज लिख रहे हैं, तो रेफरेंस लेवल हम इसी को कंसिडर कर रहे हैं, ट्यूब के लाइन को। तो P प्लस रो जी एच का वैल्यू 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां के लिए लिखेंगे तो यहां का प्रेशर हो गया P2 प्लस रो जी एच का वैल्यू 0 प्लस हाफ रो इंटू 2v का स्क्वायर। तो यहां से आ गया P1 माइनस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो इंटू 4v स्क्वायर माइनस हाफ रो इंटू v स्क्वायर। सो P1 माइनस P2 इज हाफ रो इंटू 3v स्क्वायर। ये P1 माइनस P2 का वैल्यू आ गया। अब यही P1 माइनस P2 यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंस, अब ये प्रेशर डिफरेंस यहां से लिखते हैं। यहां जो P1 है, इस जगह का प्रेशर, सपोज ये हाइट x के बराबर है, तो समझना ये हाइट और ये हाइट सेम ही है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो P1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, P1 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स, P नॉट प्लस रो जी एच प्लस एक्स। सिमिलरली P2 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एक्स, P नॉट प्लस रो जी एक्स। तो P1 माइनस P2 ये आ गया रो जी एच के बराबर। तो P1 माइनस P2 यहां से भी है, P1 माइनस P2 यहां से भी है, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू हाफ रो इंटू 3v स्क्वायर। ये रो कैंसिल हो गया और h का वैल्यू आ गया 3v स्क्वायर बाई 2g। ये दोनों तरफ के कॉलम में हाइट का डिफरेंस होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोनों तरफ प्रेशर का डिफरेंस नापने का एक और तरीका हो सकता है। यहां पर ऐसे नहीं लगाकर ये नीचे की तरफ एक यू ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसको वेंचुरी मीटर बोलते हैं।
ये कनेक्ट कर दिया गया। इसमें ऑलरेडी एक लिक्विड है, यहाँ पे एक अलग लिक्विड था यहाँ पर। और बाकी यहाँ पे ये ब्लू वाला लिक्विड आ जाएगा। तो जब ये इससे कनेक्टेड नहीं था, इस ट्यूब के साथ ये कनेक्टेड नहीं था ये ट्यूब, तो दोनों तरफ रेड लिक्विड का लेवल सेम था। अभी दोनों तरफ कनेक्ट किया गया, प्रेशर दोनों तरफ अलग अलग है, इसकी वजह से ये रेड लिक्विड कुछ नीचे और कुछ ऊपर हो गया। तो हमको ये फिर से फाइंड वैल्यू ऑफ एच का वैल्यू बताना है। ब्लू वाले लिक्विड का डेंसिटी रो और ये रेड वाले लिक्विड का जो डेंसिटी है ये रो नॉट है। इममिसिबल लिक्विड से मिक्स नहीं होगा। एच का वैल्यू फाइंड करना है। फिर से वैसा ही कुछ करने वाले हैं हम लोग। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो v डैश का वैल्यू निकाल लिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए, 2a इंटू वी इज इक्वल्स टू a इंटू वी डैश। v डैश का वैल्यू हो गया 2v। ठीक है। फिर हम यहां पर और यहां पर अप्लाई कर दिए बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन लगा दिए तो P1 एकदम सेम लगेगा, पूरा वही सेटअप है। P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो 2v स्क्वायर, रो जी एच 0। ये चीज आ गया अपने पास, P1 माइनस P2 का वैल्यू। अब यहां के लिए लिखते हैं। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं x। तो ये पूरा यहां से यहां तक का h प्लस एक्स हो गया। अगेन ये इस गैप को नेग्लेक्ट करना है। तो ये h प्लस एक्स हो गया। तो यहां का प्रेशर P1 है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड है, इन दोनों पॉइंट का प्रेशर बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है। तो यहां का प्रेशर हम लोग क्या लिखेंगे, यहां का प्रेशर P1 है तो P1 प्लस रो जी एच, इसको हम लोग कुछ बोल देते हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो PA इक्वल्स टू PB होना चाहिए। सॉरी, A पॉइंट का प्रेशर क्या लिखेंगे, P1 प्लस रो जी एच प्लस एक्स। ये h प्लस एक्स हाइट है, तो P1 प्लस रो जी एच प्लस एक्स। और यहां का प्रेशर Pb, P2 प्लस रो जी एक्स प्लस रो नॉट जी एच। यहां रेड वाला लिक्विड भी है और ब्लू वाला भी है, तो रो जी एक्स प्लस रो नॉट जी एच। तो यहां से P1 माइनस P2 का वैल्यू आ गया, रो जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट माइनस रो इंटू जी एच। ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो P1 माइनस P2 का वैल्यू आ गया, रो नॉट माइनस रो इंटू जी इंटू एच। यहां से P1 माइनस P2 का वैल्यू है, दोनों को बराबर कर देते हैं। तो रो नॉट माइनस रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल्स टू 3 रो वी स्क्वायर बाई 2। तो बस ये h का वैल्यू आ गया 3 रो वी स्क्वायर अपॉन 2 रो नॉट माइनस रो इंटू जी। ये आ गया हाइट का डिफरेंस। ठीक है, चलते हैं आगे।
हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अब जो पोर्शन पे हम लोग बात करने वाले हैं, डायनेमिक्स में मोस्टली सवाल इसी पोर्शन से दिखेगा। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ है। फ्री सरफेस से h हाइट नीचे एक होल कर दिया गया। होल कर दिया गया तो यहां से लिक्विड बाहर आएगा। तो यहां से जो लिक्विड बाहर आ रहा है, जिस स्पीड से बाहर आ रहा है, इसी को हम लोग वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। इसी का अब हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। ए है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंटेनर, स्मॉल ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफिस। ऑरिफिस जो ये छोटा सा होल किया गया, इसको ऑरिफिस बोल रहे हैं। h हाइट नीचे किया गया है। अब हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो यहां पर एक दो बात समझते हैं। सबसे पहली बात तो अगर कहीं भी लिक्विड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया, जैसे यहां पर एटमॉस्फेयर